हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा इंटीग्रेशन है यानी कि समाकलन है, उसके दो भाग होते हैं। एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अनिश्चित समाकलन। तो आज हम जानने वाले हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन होती है जिसे आपको समझना होगा। जैसे लिखा है कि यदि किसी फंक्शन f(x) का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन f(x) हो तो f(x) का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल कहलाता है। ddx ऑफ कैपिटल f(x), इसका जब हमें आंसर आता है तो स्मॉल f(x) आता है, और जब हम इस f(x) का इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि f(x) dx कर देते हैं तो हमें मिलता है कैपिटल f(x) प्लस c, और यहाँ पे जो c होता है वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जो कि हमें समाकलन में लिखना ही होता है। c को नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत भी मान लिया जा सकता है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो जो हमारे पास इससे पॉइंट मिलता है, पहला पॉइंट तो ये मिलता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन यानी कि जो समाकलन है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है, ये भी आप कह सकते हो, या अवकलन समाकलन का रिवर्स प्रोसेस है, ये भी आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c को लिखना आवश्यक माना जाता है। अगर आप c नहीं लिखते हो तो आपका आंसर गलत भी मान लिया जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारा इंटीग्रेशन है जिसे हम पढ़ना चाहते हैं समाकलन को, उसका ये सिंबल होता है। इस सिंबल के साथ ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चौथा पॉइंट ये है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप अवकलन करते हो तो उसका आंसर 0 होता है, जो कि आप पढ़ चुके हो। ठीक, अब देखो हमारे पास इंटीग्रेशन का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले के बारे में बात करेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।